हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज डेली स्टडी। आज एलएलपी का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एलएलपी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस लेक्चर एलएलपी हमने किया था और मैंने उसके बारे में बताया कि शहबाज ऑप्शन में रखने की जरूरत और नहीं रखना ही चाहिए। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे ना, आपको 101% सब टॉपिक से ज्यादा कॉन्फिडेंस इस पे रहेगा, इतना भी गारंटी देता हूं। अगर आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको दूसरे कोई भी टॉपिक में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना इस टॉपिक पे आएगा। एंड यू विल फील अगर फाइनल अकाउंट वाला सम आया तो कर लूंगा भाई, कन्वर्जन आया तो थोड़ा सा डर लग जाएगा, इसमें कन्वर्जन भी है, बट सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट विद आ गया तो नसीब है और करके आओगे। ठीक है क्या? हाँ, कुछ फिक्स नहीं है। कन्वर्जन का भी सम आता है, बट बहुत रेयर केस में आपको आएगा। उसका रीजन ये है कि ये जो है वो एसवाई में ऑलरेडी हो चुका है टॉपिक, तो आपके लिए फाइनल अकाउंट के आने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू योर कन्वर्जन। बैफ की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बैफ को ऑलरेडी टॉपिक हो चुका है, तो कन्वर्जन उस टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बैलेंस शीट उस टाइम पे नहीं था, और ये बार आपके लिए बैलेंस शीट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझाइए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हुए देखते क्वेश्चन दिया क्या गया है। DNR or partner sharing profit and losses equally in LLP from the following trial balance of the firm, prepare income statement। ये कुछ नया वर्ड यूज किया, कंफ्यूज नहीं होना। इनकम स्टेटमेंट, द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बराबर है। ट्रायल बैलेंस है आपके सामने, एडजस्टमेंट के नाम पे क्लोजिंग स्टॉक है, डी टेकन गुड्स वर्थ रुपीज, विड्रॉन पर्सनल यूज हो गया, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, डेप्रिशिएट फर्नीचर और मशीन, राइट ऑफ खत्म। 5 एडजस्टमेंट है भाई, 5 मार्क एडजस्टमेंट के होंगे, पोस्टिंग के मार्क्स मिलेंगे, क्लोजिंग के मार्क्स, खत्म हो गया टॉपिक। क्लियर है? चलिए तो पहला काम है मार्किंग करेंगे कौन सा चीज किधर जाने वाला है। स्टॉक इंक्रीज डिक्रीज, वेरी गुड। परचेज, परचेज में ही जाएगा। सेल्स रिटर्न ग्रॉस टर्नओवर में माइनस होगा। डेटर्स, वेरी गुड। वेजेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, सैलरीज, वेजेस, पर्सनल एक्सपेंसेस। रॉयल्टीज ऑन सेल्स, रॉयल्टीज ऑन सेल्स, डेबिट साइड पे दिया, मतलब खर्चा तो है ये, और रॉयल्टी का खर्चा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैंने आपको पीसीपीआर करके एक फॉर्मेट दिया हुआ है, बराबर है। अब यहां पे स्पेसिफाई किया रॉयल्टीज ऑन, खाली रॉयल्टीज, फर्क समझो, खाली रॉयल्टीज है, खाली रॉयल्टीज है, तो ये तुम्हारा परचेज एक्सपेंसेस, क्योंकि गुड्स को बनाने का खर्चा, नॉट परचेज मतलब गुड्स को बनाने का खर्चा, बट ये रॉयल्टीज ऑन सेल्स बोला है तो सेलिंग एक्सपेंसेस। फर्नीचर, वेरी गुड। मशीन, एडवर्टाइजमेंट फॉर 4 years, सेलिंग एक्सपेंसेस। इंपॉर्टेंट बात ये है, इधर ईयर आया हुआ है, हिडन एडजस्टमेंट। किसी भी चीज के साथ डेट, मंथ, ईयर या परसेंटेज, डेट आएगा, मंथ आएगा, ईयर आएगा या परसेंटेज आएगा, तो वो बाय डिफॉल्ट एक हिडन एडजस्टमेंट है, तो ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट है। सैलरीज, वेरी गुड। प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे मिस्टेक है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आगे कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, यस, यहाँ पे उल्टा करना है, ये जो है ना पर्सनल वो इधर डालना और इन्वेस्टमेंट को ऊपर कर देना। कंट्रीब्यूशन इंसान के लिए करने वाले आप, और इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है। कैश, कैश है। ड्राइंग, पार्टनर्स क्या, कैपिटल, कमीशन, इनकम, वेरी गुड। रेंट, इनकम। मिसलेनियस इनकम, इनकम। सेल्स, ग्रॉस टर्नओवर। परचेज रिटर्न, परचेज। डिस्काउंट, इनकम। ऐसा कैसा सर,
क्रेडिट भी दिया तो इनकम, डेबिट भी दिया तो एक्सपेंस। प्रोविडेंट फंड क्रेडिट साइड पे दिया है, प्रोविडेंट फंड। लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, अदर लायबिलिटीज, वेरी गुड। इधर जाएगा अदर लायबिलिटीज, देना पड़ेगा ना। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ओल्ड आरडीडी सेलिंग में जाएगा। क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल, डन। मार्किंग क्लियर। एक दो में तुम कंफ्यूज हुए बट बाकी तो कर लिए। अब वो कंफ्यूजन कब क्लियर होगा, जब प्रैक्टिस होगा। ठीक है, चलिए एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक के लिए कभी किसी को मार्क करेंगे क्या? गुड्स के लिए किसी को मार्क करेंगे? नहीं। प्रीपेड इंश्योरेंस, एडजस्टमेंट इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को मार्क कर दिया। डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर को मार्क किया। मशीन, मशीन को मार्क किया। बैड डेट्स, डेटर्स, डेटर्स को मार्क कर दिया। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट एक हिडन एडजस्टमेंट है। इतना क्लियर है? अभी क्या, अभी क्या होएगा? शेड्यूल बन जाएगा। सारे शेड्यूल्स बना देते एक साथ। क्या क्या बनाए? कंट्रीब्यूशन नॉर्मली बनने वाला ही है। उसके बाद रिजर्व सरप्लस अगर रिक्वायरमेंट है इसमें लगता नहीं है। उसके बाद अगर आप देखने जाओ, देखो मैंने लाइबिलिटीज का पहले, असेट्स और लाइबिलिटीज का शेड्यूल पहला है। तो लाइबिलिटीज के अंदर दो पार्ट होते हैं, कंट्रीब्यूशन मतलब पार्टनर्स फंड हो गया, और दूसरा लाइबिलिटीज हो गया। बराबर है। लाइबिलिटीज में सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिर ट्रेड पेबल यानी कि क्रेडिटर्स एंड अदर लाइबिलिटीज, इतनी ही चीज होती है। कंट्रीब्यूशन, ट्रेड पेबल, अदर लाइबिलिटीज, क्योंकि अदर लाइबिलिटीज में दो तीन चीज दिख गया। डन। असेट के अंदर फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट सिंगल था, बनाने की जरूरत नहीं है। लोन्स एंड एडवांसेस बनेगा, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांसेस। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश बैलेंस, अदर असेट्स, अभी अदर असेट बनाया नहीं है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, अदर इनकम, इंक्रीज डिक्रीज, परचेज, पर्सनल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस नाम का एक एक्सपेंसेस था, और एडजस्टमेंट भी इसलिए शेड्यूल बनाया, एंड डेप्रिसिएशन। 13 बनाया, आप कितने भी बना सकते। अभी यहाँ पे ना आप 13 शेड्यूल नहीं है, एक्चुअली मैंने सबके नंबर्स अलग अलग लिखे, 1 2, ये 3 4 नहीं लिखी है, 5, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे शेड्यूल्स है, नंबर्स अलग अलग हो गए। कुछ नहीं, आप शेड्यूल्स बराबर सीक्वेंस में नंबर डाल दें। ओके। पहला काम आप मार्किंग हो गया, एडजस्टमेंट। अब क्या करेंगे? पोस्टिंग। स्टॉक कहाँ जा रहा है? इंक्रीज डिक्रीज में। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20,000, माइनस करना होता है, बराबर। उसके बाद परचेज कहाँ जाएगा? परचेज के अंदर कितना दिया है? 1,30,000। इसको आप इनर कॉलम में लिख सकते हो इफ यू वांट, क्योंकि इसके ऊपर रिटर्न्स वगैरह भी है। उसके बाद सेल्स रिटर्न, ग्रॉस टर्नओवर, शेड्यूल बनाया क्या इधर? नहीं। तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का शेड्यूल तो अपने को बनाना ही है। रिटर्न्स माइनस कर दोगे 700 रुपए, बराबर। पोस्टिंग। उसके बाद डेटर्स कहाँ जाएगा? बनाया क्या? ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे है, ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 20,000, इनर कॉलम। उसके बाद वेजेस कहाँ जाएगा? पर्सनल, डायरेक्टली आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। रॉयल्टीज ऑन सेल्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, फर्नीचर फिक्स असेट, मशीनरी फिक्स असेट, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। एडवर्टाइजमेंट फॉर 4 years, सेलिंग एक्सपेंसेस इनर कॉलम में। सैलरीज 3,000, पर्सनल एक्सपेंसेस। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट के शेड्यूल में आ गया। अमाउंट देख लो भाई, 2,000 ही था ना, यस। कंट्रीब्यूशन, पर्सनल एक्सपेंसेस 500 रुपया। समझ में आया? कंट्रीब्यूशन पर्सन के लिए ही करते हो, जो एम्प्लॉय होता है उनके लिए, इसलिए वो पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर। नेक्स्ट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के शेड्यूल में चला गया। कैश, कैश एंड कैश शेड्यूल बनाया क्या आपने? हाँ बनाया है, शायद अकेला है, पोस्टिंग कर सकते हो डायरेक्टली उधर, नहीं तो फिर इधर बना। ठीक है। 3,000 ड्राइंग पार्टनर्स की कैपिटल में चले जाएगा, बराबर है। उसके बाद और कुछ, डेबिट खत्म, पोस्टिंग डिफिकल्ट था। अभी क्रेडिट पे कैपिटल है, कैपिटल बाय बैलेंस। कमीशन, अदर इनकम बनाया हुआ है कमीशन। रेंट वो भी बना दिया है। मिसलेनियस वो भी बना दिया है। सेल्स ग्रॉस टर्नओवर में जाएगा, ग्रॉस टर्नओवर में सेल्स आ गया, बराबर। उसके बाद परचेज रिटर्न, बाय परचेज में से माइनस कर दिया। ठीक है।
उसके बाद डिस्काउंट किधर जाएगा, अदर इनकम। बनाया क्या शेड्यूल, हाँ सर बनाया है। अदर इनकम, हाँ भाई कितना है, 300 है ना, अदर बराबर है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, अदर लाइबिलिटीज बनाया था शायद आपने। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, क्लियर। फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ओल्ड आरडीडी सेलिंग एक्सपेंसेस होता है, तो लेस ओल्ड आरडीडी 500 रुपए बराबर। क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल बनाया क्या, बनाया है। क्रेडिटर्स पोस्टिंग क्लियर है, पक्का 100%, इतना कर सकता है या नहीं, पक्का ना। अब पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कॉस्ट प्राइस है 25, मार्केट प्राइस है 30, विच एवर इज लोअर। जब कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस दोनों दिया है तो हम हमारे बुक में जो कम वैल्यू है वही वैल्यू लिख सकते हैं, हायर वैल्यू नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, मतलब एडजस्टमेंट कितने का है, 25,000। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट कहां जाएगा, एक तो तुम्हारे इंक्रीज डिक्रीज के शेड्यूल में आएगा, इधर क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इनकम का शेड्यूल होता है, तो ये क्रेडिट हो गया। दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट इन्वेंट्रीज में चले जाएगा, तो यहाँ पे पहला तो लिख दिया मैंने क्लोजिंग स्टॉक 25,000, ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्रीज बनता है यहाँ पे 25,000। क्लियर है क्या, पक्का समझा, 100%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, डी हैज टेकन गुड्स वर्थ ₹500 फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग है, इधर डेबिट, और गुड्स है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट मतलब पीसीपीआर, पीसीपीआर मतलब परचेज में से माइनस होगा। गुड्स विड्रॉ हुआ है मतलब गुड्स जा रहा है, तो परचेज में से माइनस होगा, और दूसरा ड्रॉइंग इधर आ जाएगा। तो टू देखो यहाँ पे गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 500 रुपया माइनस, और यहाँ पे टू गुड्स विड्रॉन 500 रुपया डी के अकाउंट में लिखा है, बराबर ना। प्रजापति आगे क्या दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू 100, आउटस्टैंडिंग एड ऑफ प्रीपेड लेस इंश्योरेंस भाई यहाँ पे है, लेस प्रीपेड 100 रुपए, 100 रुपए ही ना, बराबर। एक्सपेंस है, डेबिट है, डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट, भाई ये क्रेडिट हो गया, दूसरा डेबिट दे रहा है। प्रीपेड मतलब एडवांस में दे रखा है, और एडवांस मतलब लोन्स एंड एडवांस, बनाया क्या शेड्यूल, लोन्स एंड एडवांस, लोन्स एंड एडवांस बनाया हुआ है, तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपए, समझाइए। उसके अलावा डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 15, मशीन बाय 20, फर्नीचर पे मशीन पे देख लो कितना, 15%, 15% कितना, 500, 250, 500 250 750, 20% 3,000 6,000 बराबर है। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन उनके शेड्यूल में, फर्नीचर में भी आ गया और इसमें भी आ गया, क्लियर, पक्का। और कुछ है क्या भाई, राइट ऑफ 400 एज बैड डेस, मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, परसेंटेज कितना दिया थे, अमाउंट भी दिया है, परसेंटेज भी दिया, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। तो पहले अमाउंट माइनस करेंगे किधर से, डेटर्स में, अमाउंट दिया है फर्दर बैड डेट 400 रुपया, कहाँ चले जाएगा, सेल्स के अंदर फॉर्मेट में, फर्दर बैड डेट 400 रुपया बराबर। परसेंटेज दिया है कितना, 3%, 20,000 में 400 माइनस करो, 19,600 बराबर ना, 19,600, उसका कितना परसेंट निकालने का तुमको, 3%, निकालो कितना आ रहा है, 588 आ रहा है। ये भी न्यू आरडीडी, एक तो इधर माइनस और दूसरा इधर आने का तो ऐड करेंगे, न्यू आरडीडी 588, समझा, दो इफेक्ट क्लियर। हाँ, बैड डेब्ट्स का इफेक्ट सेलिंग में ही जाएगा क्योंकि कस्टमर पैसा डुबा रहा है, उनको उधार में बेचा था। डन यहाँ तक, और कुछ, सारा एडजस्टमेंट डन। अब क्लोजिंग में प्रॉफिट एंड लॉस से चालू करेंगे, तो यहाँ से सब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, एक एक करके अपन क्लोजिंग करना। और कोई एडजस्टमेंट है, हाँ एक एडजस्टमेंट है, कौन सा, एडवर्टाइजमेंट, यस वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट का एडजस्टमेंट था कि एडवर्टाइजमेंट कितने साल के लिए करके रखा है, 4 साल, 4 साल का कितना है, 4,000, 4 साल के लिए 4,000, तो 1 साल का कितना, 1,000, अपने को तो 1 साल का ही खर्चा लिखने का है,
मतलब मैंने 3000 प्रीपेड करके रखा हुआ है, तो लेस प्रीपेड कितना 3000। समझ में आया? 3000 पक्का समझा ना? तो 3000 माइनस किया, इसका दूसरा इफेक्ट लोन्स एंड एडवांसेस बनाया हुआ है कि हाँ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 3000। अब क्लोजिंग करना, ठीक है। चलिए तो फिर आ जाते हैं क्लोजिंग की तरफ। इनकम का क्लोजिंग कर रहा हूँ, 1000, 1000, 2000, 2 और 2 4000, 300, 4300। 25 में से 2000 जाएगा तो 500 पॉजिटिव आया है, 5000। फिर 1,30,000 में 3000 माइनस किया, इसमें 500 और माइनस करोगे, 1,26,300। ये सब ऐड 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 ही हो जाएगा, 9,500। इसमें 1000 है, फिर ये 1000 आ गया ऑलरेडी, इसमें आपको आ जाएगा 488, 2488। फिर इंश्योरेंस प्रीपेड ऑलरेडी आउटर कॉलम में है 750, 6,750 और कुछ भी नहीं है। चलिए हमारे फॉर्मेट में आ गए। ग्रॉस टर्नओवर पहले से मालूम था, रिटर्न्स माइनस करना है तो नेट टर्नओवर मिल गया। अदर इनकम का शेड्यूल था 4,300, इंक्रीज डिक्रीज है 5,000, पॉजिटिव है तो ऐड होएगा, नेगेटिव है तो माइनस होगा, ठीक है। अब सबको ऐड करना है, किसको? नेट टर्नओवर 4,300 एंड 5,000, 1,79,100 बराबर है 1,70,000। अब एक्सपेंसेस में परचेज का भी अपने शेड्यूल बनाया, 1,26,300। पर्सनल एक्सपेंसेस 9,500। उसके बाद इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कितना है भाई 400। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस पहले था ना 2488, फिर इंश्योरेंस है 400 और डेप्रिसिएशन 675। करो टोटल कितना आ रहा है 45,438 आया। इसमें ये माइनस कर दो 33,662। अब ये बटेगा पार्टनर्स में, कितने पार्टनर्स है 2, और पहले लाइन पे दिया था इक्वल है 1:1, मतलब आधा आधा जाएगा 16,831, 16,831। यहां से वो कहाँ जाएगा पार्टनर्स में, प्रॉफिट है तो उधर डेबिट, तो इधर आ जाएगा वो क्रेडिट, बराबर। फिर इनका अकाउंट क्लोज करेंगे, बैलेंस आ रहा है इनको, इसे लिखेंगे टू बैलेंस। देख लो, चेक कर लो, एक ही करके आराम से, कोई घाई नहीं, एक ही करके बैलेंस निकालो। बराबर है, पहले वाले का डी का बैलेंस बराबर है 16,31,831 बराबर। यहाँ पे डेबिट में आ रहा है तो कंट्रीब्यूशन में चले जाएगा डी का कैपिटल और आर का कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हो गया। अब बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का फॉर्मेट ले लिया, ये शेड्यूल जैसा है वैसे ही। अब बैलेंस शीट का शेड्यूल का टोटल, कंट्रीब्यूशन का टोटल 58,162, क्रेडिटर्स अकेला है, इसका टोटल ऑलरेडी दिया हुआ है। फिक्स असेट का कर लेता हूँ, कितना आ रहा है देखो 28,250, लोन्स एंड एडवांसेस 33,100, डेटर्स का आपको आ जाएगा ये माइनस करके 19, कैश तो अपने साथ, ठीक है। आते हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रिसीव कितना है 58,162। अदर लाइबिलिटीज में क्या है, ट्रेड पेबल कोई कुछ नहीं है तो ट्रेड पेबल कितना है भाई 20,000। फिर अदर लाइबिलिटीज कितना है 2,200, डन 80,362। फिक्स असेट अपने पास है क्या, फिक्स असेट देखो, फिक्स असेट 28,250। इन्वेस्टमेंट पहले ही आ गया था। लोन्स एंड एडवांसेस है क्या, है भाई, लोन्स एंड एडवांसेस है 3,100। उसके बाद हमने इन्वेंट्रीज डाल दिया, ट्रेड रिसीवेबल 19,012 और कुछ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,000। टोटल करके चेक करो 83,360। क्लियर है, कॉन्फिडेंस, आराम से करो, टॉपिक हो जाएगा। और इतना है कि यहाँ पे अपन ने शेड्यूल नंबर का कॉलम बनाया हुआ है, उसमें ही बनाया था। तो आप क्या करोगे, जो आपके नंबर्स है उधर वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3, 5, 6 जो भी जिधर से वो आया है, तो नोट्स 2 का रेफरेंस उसको मिल जाएगा। समझा कैसे होता है ये, पक्का? मैं बोल रहा हूँ आप पूरा टेक्स्ट बुक भी देख लो, इसके बाहर का कुछ नहीं आपको दिखेगा एलएलपी में। एडजस्टमेंट में थोड़े बहुत ट्विस्ट देंगे वो लोग, बट करना एट द एंड यही है, ठीक है क्या? तो आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स रुकमेश का चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।